कि बिल आने से क्या कुछ बदलाव किया गया है, वक्फ की संपत्ति अब पर किसका हक रहेगा? देखिए 2006 में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया था कि बड़ी संख्या में मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है और वक्फ की संपत्तियों को पौने पौने दामों पर या तो बेचा जा रहा है या उसको गलत तरीके से किराए पर चढ़ा करके उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सिफारिश की गई थी कि इसके लिए एक केंद्रीय अधिकरण बनाना चाहिए और वक्फ की जो अब तक व्यवस्था चल रही है इसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। 2006 से लेकर के 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे और अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा खेवनहार मानते थे। देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का है, ये बात कहते रहे। लेकिन सच ये है कि गरीबों का हक गरीबों को देने की बात केवल कही नहीं बल्कि करके दिखाई है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आज सच्चर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उनको हमने लागू करते हुए वक्फ बोर्ड को वो लेकर के एक बड़े परिवर्तन किए। अब तक वक्फ में मनमानेपूर्ण तरीके से काम हो रहा था। लगभग 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है, जो देश में तीसरे नंबर की आज सबसे बड़ी संस्था है, चाहे वो रेलवे और सेना के बाद। उसके बावजूद इस देश के मुसलमानों की गरीबी इतनी ज्यादा है, उस पर वक्फ बोर्ड वक्फ से की संपत्तियों से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था। आज ये प्रयास जो नरेंद्र मोदी सरकार ने इसमें अमेंडमेंट करके किया है, इसके बाद से इसका जो एकाधिकार कुछ लोगों के हाथ में था, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में था, अब वो मुट्ठी भर लोगों के हाथों से निकल करके सामान्य आम मुसलमानों को उसका लाभ मिल सके। और जो अब तक इसको लेकर के मनमाना पूर्ण था, जिस जमीन को चाहा उस जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर देते थे, जबकि वक्फ एक बहुत पवित्र नाम है, या अल्लाह को की गई, दान की गई भूमि हो सकती है। इसको कोई काबिज नहीं हो सकता, ना इसको कोई किसी तरह से बेच सकता है। जो पहले इसके प्रोविजंस थे उन प्रोविजंस में परिवर्तन करके इसको जन सामान्य के लिए, जो सामान्य मुसलमान है, विशेष करके पसमंदा मुस्लिम हो या मुस्लिम महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये कानून प्रावधान कर रहा है। तो सर, क्या अल्लाह को जो समर्पित की गई है जमीन, तो उसका कागज कैसे देंगे लोग? देखिए, जमीन अल्लाह को वही समर्पित की जा सकती है जो जमीन आपकी अपनी हो। आप किसी दूसरे की जमीन अल्लाह को समर्पित नहीं कर सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह था कि जो वक्फ बाय यूजर के प्रोविजंस पहले थे कि किसी भी जमीन पर जहां पर किसी भी तरह के इस्लामिक रिचुअल्स कर दिए गए हो, वो जमीन वक्फ की जमीन मान ली जाएगी। ये पूरी तरह से मनमानापूर्ण तरीका था। आप किसी की जमीन पर काबिज होकर के अगर उसको अल्लाह को सौंपी गई जमीन मान लेंगे तो ये ठीक नहीं है। जमीन तो अल्लाह को आप वही दे सकते हैं जिसके आप स्वयं मालिक हो। इसलिए ये साबित करना होगा। अभी एक भ्रम इसको लेकर के जो फैलाया जा रहा है कि मस्जिद, मदरसे, दरगाह, कब्रिस्तान ये छीन लिए जाएंगे। मैं इसको स्पष्ट करके बता दूं कि ये कानून का पहला पैराग्राफ इसकी परिभाषा स्पष्ट करती है कि अब तक की जितनी वक्फ की संपत्तियां हैं इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। यानी मौजूदा जितनी वक्फ की संपत्तियां हैं इसमें किसी प्रकार का कोई कब्जेदारी नहीं होगी। जो विवाद जिनको लेकर के कोर्ट्स में चल रहे हैं उन पर कोर्ट जो फैसला देगी वो होगी। और कोई भी कानून जब बनता है तो उसके भूतलक्षी प्रभाव नहीं होते हैं। जो पहले से व्यवस्थाएं चल रही हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, आने वाले समय में इसको लेकर के दुरुपयोग की संभावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो क्या वक्फ के सिलसिले में फिर से इतिहास लिखा जाएगा? वक्फ के सिलसिले में एक नई सुबह है। अब तक वक्फ के नाम पर जिस पवित्र उद्देश्य से वक्फ करना प्रारंभ किया गया था, उस पवित्र उद्देश्य से उसको भटकाने का काम किया गया था। ऐसी संपत्तियां जिन संपत्तियों से लाखों रुपए की इनकम हो सकती है, उन संपत्तियों को कौड़ियों के नाम पर किराए पर रखा गया था। और ये देखने में एक नंबर के लिए इस तरह की व्यवस्था की जाती थी। ब्लैक मनी का इसमें बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता था। जिनकी संपत्तियों का किराया 1 लाख हो सकता था, उनसे केवल 5,000 रुपए या 500 रुपए वसूलते थे और बाकी ब्लैक मनी के रूप में इकट्ठा करते थे। और ये लूट केवल मुसलमानों ने नहीं मचाई है। इस लूट में कई हिंदू जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, जो पॉलिटिकल पार्टियों से संबंध रखते हैं, वो भी इसमें साथ में शामिल थे और इसीलिए आज वो विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज स्वयं वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार में शामिल रहे। ऐसा वक्फ बोर्ड ने इसको अपनी रिपोर्ट देते हुए शामिल किया है। तो इसलिए आज वो सारे लोग जो विरोध कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिनको वक्फ से अब तक केवल लाभ होता रहा है। जो मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने चंद लोगों ने कब्जा कर रखा था, जो नहीं चाहते हैं कि इस देश के आम मुसलमान को वक्फ की प्रॉपर्टीज में हिस्सेदारी मिले। तो कानून के लागू होने पर क्या स्थिति पैदा होगी? देखिए, कानून के लागू होने से आम मुसलमान को अब वक्फ का लाभ मिल सकेगा। अब तक जो वक्फ का लाभ था वो केवल मुट्ठी भर लोगों के हाथ में था। सामान्य मुसलमान को वक्फ की प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी तक नहीं थी। सामान्य नागरिकों को इस वक्फ के बारे में जानकारियां तक नहीं थी और वक्फ के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चलता था। जिस जमीन को चाहते थे उसको वक्फ की जमीन घोषित कर देते थे और इसको लेकर के किसी न्यायालय में या किसी राजस्व अधिकारी के पास भी इसकी सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन अब मौजूदा कानूनों के तहत इस तरह की प्रथा पर रोक लगेगी। जो वक्फ की जमीनें हैं उनका अधिकाधिक उपयोग यतीम बच्चों के लिए, परित्यक्ता जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, जो वृद्धजन हैं, जो वास्तविकता में अल्लाह के भरोसे हैं, आज उनको वक्फ की इन जमीनों से लाभ मिल सकेगा। उनका पालन पोषण, भरण पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके मजहबी काम इस वक्फ की प्रॉपर्टी से आगे बढ़ सकेंगे। सर, ये गरीब लोगों को कैसे पता चलेगा कि
हमें जानकारी ये हो कि मतलब गलत नहीं हो रहा है, सही हो रहा है, सरकार जो कर रही है। देखिए, वक्फ उसका बोर्ड को- लोगों में गुमराह लोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वक्फ के बारे में पुराने वक्फ जो बिल थी उसके बारे में भी लोगों को नहीं था। जो नया संशोधन हुआ उसके बारे में भी अभी जानकारी नहीं है। देखिए, एक बात स्पष्ट है, विपक्ष लगातार भ्रम फैलाने की स्थिति करता है, अफवाहें फैलाने का प्रयास करता है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में वक्फ के संशोधन कानून की क्या अहमियत है, इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं और इससे कैसे लोगों को लाभ मिलेगा, विपक्ष ने क्या झूठ बोले हैं, इन सब बातों को हम जनता के बीच में जाकर के बताने का काम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज भारतीय जनता पार्टी की लालगंज इकाई ने फूलपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यशाला रखी है। देश भर के सभी जिलों में इस तरह की कार्यशालाएं हो रही हैं, जिनमें पार्टी के कार्यकर्ता इन बातों को समझेंगे कि वक्फ के कानून से कैसे देश के आम मुसलमानों के अंदर परिवर्तन आएगा, कैसे बोर्ड अब ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा, जवाबदेह होगा, इसकी एक व्यवस्था बनाई जा रही है। और इसी व्यवस्था के तहत आने वाले समय में आम मुसलमान को, पसमानदा मुसलमान को, मुस्लिम महिलाओं को अब उनको लाभ मिल सकेगा। क्या गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में भी शामिल किए जाने की योजना है? वक्फ बोर्ड का जो नया प्रारूप बनेगा, इस नए प्रारूप में 2 विशेषज्ञ, जिसमें न्याय विभाग से जुड़े हुए वो फॉर्मल जस्टिस हो सकते हैं, काबिल अधिवक्ता हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, जिनको वक्फ के बारे में जानकारी है, वो निश्चित तौर पर शामिल होंगे। तो इससे ट्रांसपेरेंसी और बढ़ेगी।